बोली गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। तो प्यारे भक्तों, अब मैं बताऊं आपको कि एक गुरु के दो चेला थे। गुरु शिष्यों को प्रतिदिन समझाते थे कि बेटा, संसार से मत डरना, संसार से मत डरना, भगवान से डरना। वो जो भगवान से डरता है वो संसार से नहीं डरता, वो जो संसार से डरता है वो भगवान से नहीं डरता। अब दोनों चेला गुरु से शिक्षा ले रहे हैं। चेला धीरे धीरे सीखने लगे विद्या। एक विद्या डेली गुरु सिखाते। एक बार गुरु के दिमाग में झटका आया कि मैं अपने चेलाओं की परीक्षा लूं कि मेरे चेला कितने पास हो गए, मेरे चेला कितने पास हो गए। दोनों को भेज दिया कि बेटा जाओ, सामने बारी का खेत है, वो तरबूज ले आना, लेकिन ध्यान रखना कोई आपको देखे ना। अब चेला गए। एक चेला मन में सोचने लगा कि फल तो अच्छा है पर तोड़ू कैसे। दूसरा सोच रहा है कि क्या देख रहा है दूसरा, कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है, तो कोई देख तो नहीं रहा। जब उसने देखा कि यहाँ कोई नहीं है, उसने सुंदर सा फल लिया, वो तोड़ लिया। दूसरा चेला सोचने लगा मैं फल तोड़ू तो तोड़ू कैसे। गुरुजी ने ये कहा है कि जो भगवान से डरता है वो किसी से नहीं डरता। यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन परमपिता देख रहा है, यहाँ परमपिता देख रहा है। उन्होंने क्या किया, फल नहीं तोड़ा। गुरु किस जो दूसरा चेला था उसी के साथ वापस आ गई। गुरुजी ने कहिए ले आए। जो चेला फल लेके गया बोला गुरुजी मैं तो लेके आ गया। गुरुजी बोले वहां किसी ने देखा तो नहीं, देख तो नहीं लिया। गुरुजी वहां कोई नहीं था। पिछले वाले से कहा कि तुम बताओ तुम लेके आए। उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं नहीं लाया। क्यों? गुरुदेव आपने ये कहा था कि जो दुनिया से डरता है वो भगवान से नहीं डरता, वो जो भगवान से डरता है वो दुनिया से नहीं डरता। महाराज वहां कोई नहीं था, दुनिया के लोग कोई भी नहीं थे, लेकिन वहां भगवान देख रहा था। जब भगवान देख रहा है तो मैं क्यों चोरी करूं, मैं क्यों गलत काम करूं। तब गुरु ने कहा कि शाबाश बेटा तू पास हुआ है। तो संत लोग परीक्षा लिया करते हैं। तो संसार में किसी से नहीं डरना, संसार में किसी से नहीं डरना, और डरना है तो भगवान परमपिता परमेश्वर से डरना। सही है गलत, भगवान से डरना चाहिए, अन्यथा और किसी से नहीं। और मैं एक बात कहूंगा, जो भगवान की प्राप्ति करते हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं, कोई भी नाम मान लो, चाहे राम नाम प्रभु का जापक है, प्रभु के नाम का जापक है। चाहे राम नाम जपे, चाहे कृष्ण नाम जपे, चाहे भोले बाबा का नाम जपे, चाहे हनुमान जी महाराज का नाम जपे। लोग कहते थे भैया हनुमान चालीसा पढ़ के भूत भाग जाते हैं, भूत। लेकिन हनुमान चालीसा में लिखा क्या है कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, और जपत निरंतर हनुमत बीरा।
नाशे रोग। रोगों का नाश जब होगा, हमारी पीड़ा का नाश जब होगा, हमारी पीड़ा जब हनुमान जी महाराज जी कब हरेंगे, कब हमारे नाश सहेंगे? रोग कब नाश होंगे, हमारी पीड़ा का नाश कब होगा? जपत निरंतर, यानी हनुमान जी महाराज का निरंतर नाम जापक होता है, उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। वो ये सही है, भगवान हनुमान जी का नाम या कृष्ण का नाम या राधा रानी का नाम, राधा राधा रटो कल्याण है, कृष्ण कृष्ण रटो कल्याण है, निरंतर नाम जपता है, निरंतर। अब जैसे आप कहोगे कि निरंतर नाम कैसे चले, भगवान ये नहीं कहते कि माला लेके बैठ जा, भगवान तो ये कहते हैं पैरों से चलते रहना और हाथों से काम करते रहना और जीभ ब्याह से बल्लभ भगवान का नाम लेते रहना। जैसे पनिहारी घड़े के ऊपर मटके पे मटका रख के पानी भर के लाती है, सखियों से बात करती रहती है, हाथ तो हिलाती रहती है, पैरों से चलती रहती है, लेकिन घड़ा गिरता नहीं है। क्यों? कि उसका जो सच्चा चित्त है वो मटके पर है। तो हमारा सच्चा चित्त वो गोविंद के चरणों में होगा तो हमारा निरंतर ही नाम चलता रहेगा। हमारा जो चित्त है वो गोविंद के चरणों में होना चाहिए। काम शरीर से करेंगे, पैरों से चलेंगे, जीभ से बात करेंगे, लेकिन जो सच्चा चित्त है वो गोविंद के चरणों में होना चाहिए, तो जीव का कल्याण होने में कोई देर नहीं होगी। और जो भगवान की भक्ति करते हैं उन पे किसी की सामर्थ्य नहीं कि उन्हें कोई नुकसान पहुंचा सके, और भूत प्रेत की तो सामर्थ्य नहीं कि उसको छू सके या बात कर सके। भूत प्रेत की सामर्थ्य नहीं, न किसी की तांत्रिक का जोर चलेगा। जिनके पास में शरणागति मंत्र होता है, भगवान के नाम के जापक होते हैं, उनके पास में न तांत्रिक की शक्तियां सब विदीर्ण हो जाएंगी, छेड़ हो जाएगी, लेकिन उसके ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती। जब भगवान के नाम जपोगे तो ये भगवान से बहुत डरते हैं। कितना ही गंदे से गंदे शक्ति हो, तुम्हारे ऊपर आ नहीं सकती। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है, इतनी ताकत है। राम नाम जपे ठग ठग चोर, और संत नाम लेते हैं वो तो नाम कोई और। जो भगवान का गुप्त नाम होता है उसी में कल्याण है। एक चेला संत के पास में काफी सेवा करता रहा, बहुत दिन हो गए रहते रहते। एक बार गुरुजी ने कहा कि बेटा ऐसा कर, कुछ पैसे ले जा, वो बाजार से जाकर के जलेबी ले आ प्रसाद के लिए। अब चेला गया, एक हलवाई राम 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 जपे, और हलवाई जलेबी बना के रख रहा था, ढेर लगा दिया। चेला पहुंचा और कहा कि भैया हलवाई हमें कुछ जलेबी दे दो। तब तक हलवाई के जो बच्चे आ गए, पापा पापा मम्मी बुला रही है। हाय हाय, चेला कन्फ्यूज हो गया, सोचने लगे वाह भाई वाह, मैं तो गुरु ने बर्बाद कर दिया। बाबा कहते हैं राम नाम जपे ठग ठग चोर, वो संत नाम लेते हैं वो तो नाम कोई और। ये बढ़िया है, जलेबी भी बना रहा है, ये भगवान का नाम भी ले रहा है। और मुझे गुरुजी ने बेवकूफ बना दिया, कपड़े भी पीले करवा दिए, और न घर न बाली न बच्चा, इसके तो मकान भी है, बीवी भी है, बच्चे भी हैं। उसने तो झोली झंडा उठ लिया और गुरुजी के पास रख दिया कि महाराज मैं तो चला, तुमने मेरा जिंदगी खराब कर दी मेरी, आपने ये क्या कर दिया। अरे वो हलवाई देखो राम राम भी जप रहा है, बच्चे भी, परिवार भी, उसका सारा कुछ है, और तुमने, हम तो ऐसे ही रह गए, कुछ भी नहीं कर सके जिंदगी में। गुरु ने कहा कि बेटा तू भटक गया है,
तू जाकर के उससे ये कहना कि गरम कढ़ाई की जो जलेबी है ना तेल में, उन्हें हाथ से निकाल के दे दे। हाय हाय, वो भागा, कहने लगे भैया हलवाई, मुझे गुरु ने ये जलेबी मना कर दिया, ये गरम कढ़ाई में जहर डाल के दे दो। उसने उठाया सोटा को, रे तेरे आगे न पीछे कपड़ा रंगे घूमे रहो है। जो सोटा उठाया उसने कहा भैया ठहर जा, तेरे राम नाम में तो मैं बेवकूफ बना दिया। उसने मंत्र का जाप किया, गुरु के चरणों का ध्यान किया। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम सगुरु कृपा। फौरन नहीं उसने गरम कढ़ाई में हाथ डाल दिया, वो जलेबी निकालनी। हलवाई बोला भैया भैया पर हाथ जल जाएगा। अरे उसने कहा कि तेरे तो राम नाम में मैं तो ठग गया, मैं तो भ्रम में इतना हो गया कि तूने मुझे चक्कर में डाल दिया। गरम कढ़ाई में थे जलेबी निकाल के दी, हाथ जला ही नहीं। जो भगवान के नाम के जापक होते हैं उसे आग भी नहीं सता सकती, उन्हें न धूप कष्ट दे सकती है, न भूख कष्ट दे सकती है। जो भगवान की भक्ति करते हैं 70 दिन तक भूखे रह सकते हैं, 70 दिन तक पानी भी नहीं पिएंगे तब भी भक्ति करते रहेंगे। नाम में इतनी सामर्थ्य है कि भूख भी छू नहीं सकती आपको, प्यास छू नहीं सकती, सता नहीं सकती आप। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है।